नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य क्विज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध उत्साह से 70 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्साह निबंध आरपीएससी सेकंड ग्रेड के हिंदी के पाठ्यक्रम में लागू किया गया है। अगर आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर आरपीएससी सेकंड ग्रेड हिंदी विषय की तैयारी करने के लिए एक प्लेलिस्ट उपलब्ध करवाई गई है। उसमें आरपीएससी सेकंड ग्रेड हिंदी से रिलेटेड जो पाठ्यक्रम है उससे संबंधित सामग्री उपलब्ध करवाई है। आप उन वीडियोज को भी जरूर देखें, ये वीडियोज आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। इन वीडियोज का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं उत्साह निबंध के प्रश्नों की। दोस्तों, पहला प्रश्न है, शुक्ल जी द्वारा रचित उत्साह नामक रचना किस प्रकार की रचना है? विकल्प है ए नाटक, बी कहानी, सी निबंध या फिर डी कविता। तो यहां सही जवाब होगा विकल्प सी निबंध। प्रश्न संख्या 2, उत्साह नामक निबंध के लेखक कौन है? तो पहले प्रश्न में इसका उत्तर मिल गया है, इसके लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 3 देखिए, उत्साह नामक निबंध शुक्ल जी के किस ग्रंथ में शामिल है? विकल्प है ए चिंतामणि भाग 1, बी चिंतामणि भाग 2, सी चिंतामणि भाग 3 या फिर डी चिंतामणि भाग 4। तो यहां पे सही जवाब होगा विकल्प ए चिंतामणि भाग 1। प्रश्न संख्या 4, शुक्ल जी द्वारा रचित ग्रंथ चिंतामणि के कुल कितने भाग है? विकल्प देखिए ए 2, बी 3, सी 4 या फिर डी 5। तो यहां सही जवाब होगा विकल्प सी 4। शुक्ल जी द्वारा रचित ग्रंथ चिंतामणि के कुल 4 भाग है। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि चिंतामणि के 4 भागों में जो पहला भाग है चिंतामणि का, उसका संकलन आचार्य शुक्ल जी ने ही किया था और इसका प्रकाशन 1939 में करवाया था। और चिंतामणि भाग 1 में कुल 17 निबंध शामिल किए गए हैं। चिंतामणि भाग 2 में 3 निबंध शामिल है। शुक्ल जी के निधन के लगभग 4 वर्ष बाद 1945 में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने चिंतामणि भाग 2 का संकलन और प्रकाशन करवाया था। चिंतामणि भाग 3 में शुक्ल जी के 21 असंकलित निबंध है, जिनका इस तीसरे भाग में संकलन लेखक डॉक्टर नामवर सिंह जी ने किया था और यह 1983 में राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुआ था। चिंतामणि भाग 4 का संपादन कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह ने किया था। इस तरह से कुल 4 भाग है चिंतामणि ग्रंथ के। प्रश्न संख्या 5 देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ चिंतामणि भाग 1 में किस प्रकार के निबंधों का संग्रह है? विकल्प देखिए ए व्याख्यात्मक, बी मनोवैज्ञानिक, सी विचारात्मक या फिर डी आंचलिक। तो यहां सही जवाब होगा विकल्प सी विचारात्मक। प्रश्न संख्या 6, उत्साह नामक निबंध की भाषा कैसी है? विकल्प देखिए ए खड़ी बोली, बी संस्कृतनिष्ठ, सी आंचलिक या फिर डी ब्रज भाषा। तो यहां सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए खड़ी बोली। प्रश्न संख्या 7, बिना हाथ पैर हिलाए घोर प्रहार सहने के लिए तैयार रहना क्या कहलाता है? विकल्प देखिए ए उत्साह, बी साहस, सी वीरता या फिर डी धीरता। तो यहां सही जवाब होगा विकल्प बी साहस। अगर कोई हाथ पैर हिलाए बिना घोर प्रहार सहने के लिए तैयार रहता है, तत्पर रहता है, तो वो साहस कहलाएगा उस व्यक्ति का। प्रश्न संख्या 8 देखिए, कठिन से कठिन प्रहार सहकर भी जगह से न हटना क्या कहलाता है? तो विकल्प देखिए ए उत्साह, बी साहस, सी वीरता या फिर डी धीरता। तो यहां सही जवाब होगा विकल्प डी धीरता। प्रश्न संख्या 9 देखिए, धृति और साहस इन दोनों का संचरण किसमें होता है? विकल्प देखिए ए उत्साह में, बी साहस में, सी वीरता में या फिर डी धीरता में। तो यहां सही जवाब होगा विकल्प ए उत्साह में। प्रश्न संख्या 10,
उत्साह किसके बिना अपूर्ण रहता है? विकल्प देखिए, ए कर्म के, बी आसक्ति के, सी साहस के, या फिर डी करुणा के। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी साहस के। उत्साह साहस के बिना अपूर्ण या अधूरा रहता है। प्रश्न संख्या 11 देखिए, दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है वहीं आनंद वर्ग में किस मनोभाव का है? विकल्प देखिए, ए प्रीति का, बी लोभ का, सी उत्साह का, या फिर डी क्रोध का। तो यहां सही जवाब होगा विकल्प सी उत्साह का। प्रश्न संख्या 12, अर्थ त्याग के साहस के कारण होने वाले कष्ट को सहने की क्षमता वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? विकल्प देखिए, ए त्यागी, बी सहनशील, सी दानवीर, या फिर डी त्यागवीर। तो यहां सही जवाब होगा विकल्प सी दानवीर। प्रश्न संख्या 13 देखिए, दानवीरता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? विकल्प देखिए, ए दानवीर में अर्थ त्याग का साहस होता है, बी दानवीर में अर्थ त्याग से उत्पन्न कष्ट को सहने की क्षमता होती है, सी दानवीर को अपने जीवन निर्वाह में कष्ट या कठिनता सहन करनी होती है, या फिर डी दानवीर कोई कष्ट नहीं सहता है। यहां सही जवाब होगा विकल्प डी दानवीर कोई कष्ट नहीं सहता है। ये कथन इन चारों कथनों में से असत्य कथन है। प्रश्न संख्या 14 देखिए, युद्ध के अतिरिक्त संसार में और कौन कौन से विकट कार्य हैं जिनमें घोर शारीरिक कष्ट सहना पड़ता है? विकल्प देखिए, ए अनुसंधान के लिए तुषार मंडित अवरवेदी एवं अगम्य पर्वतों की चढ़ाई करना, बी ध्रुव देश या सहारा के रेगिस्तान का सफर करना, सी क्रूर बर्बर जातियों के बीच घोर अज्ञात जंगलों में प्रवेश करना, या फिर डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 15 देखिए, मनुष्य निम्न में से किन कार्यों या बातों से दूर रहता है? विकल्प है, ए शोध कार्यों से, बी कष्ट साध्य भ्रमण कार्यों से, सी जिन बातों से समाज में उपहास और निंदा का भय होता है, या फिर डी धार्मिक और कल्याणकारी कार्यों से। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी जिन बातों से समाज में उपहास और निंदा का भय होता है उन बातों से मनुष्य समझदार मनुष्य दूर रहता है। प्रश्न संख्या 16, व्यक्ति को काम करने से रोकने वाला क्लेश नहीं है। निम्न में से कौन सा क्लेश व्यक्ति को काम करने से रोकने वाला नहीं है? विकल्प है, ए उत्साह, बी निंदा, सी अपमान, या फिर डी उपहास। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए उत्साह। उत्साह क्लेश नहीं है। प्रश्न संख्या 17, समझदार लोगों के लिए कौन सा कष्ट सब शारीरिक कष्टों से बढ़कर होता है? विकल्प देखिए, ए धनहानि का कष्ट, बी मान हानि का कष्ट, सी स्वास्थ्य हानि का कष्ट, या फिर डी मन हानि का कष्ट। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी मान हानि का कष्ट। समझदार जो लोग होते हैं उन लोगों के लिए मान हानि का कष्ट सभी शारीरिक कष्टों से बढ़कर होता है। प्रश्न संख्या 18, किसी शुभ परिणाम पर दृष्टि रखकर निंदा स्तुति मान अपमान की परवाह न करके प्रचलित प्रथाओं का उल्लंघन करने वाले मनुष्य क्या कहलाते हैं? विकल्प देखिए, उत्साही, बी वीर, सी साहसी, या फिर डी निडर। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प ए उत्साही। प्रश्न संख्या 19 देखिए, किसी प्रचलित प्रथा के विरुद्ध पूर्ण तत्परता और प्रसन्नता के साथ कार्य करने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं? विकल्प है, ए उत्साही और वीर, बी धार्मिक और आस्तिक, सी विद्रोही और वीर, या फिर डी नास्तिक और निडर। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए उत्साही और वीर। प्रश्न संख्या 20 देखिए, उत्साह की गिनती खालिस्तान होती है। यहाँ पर आपको विकल्प में से चयन करके बताना है। तो ए अच्छे गुणों में, बी दुर्गुणों में, सी सद्वृत्तियों में, या फिर डी अनावश्यक गुणों में। तो यहाँ आपको सही विकल्प का चयन करके खालिस्तान भरना है। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए अच्छे गुणों में। तो उत्साह की गिनती
अच्छे गुणों में होती है। प्रश्न संख्या 21 देखिए, किसी भाव के अच्छे या बुरे होने का निश्चय किस पर निर्भर करता है? विकल्प है ए उसकी प्रवृत्ति के शुभ या अशुभ परिणाम पर, बी उसके संबंध में जनता की सोच पर, सी मनुष्य के कर्म पर, या फिर डी उसकी निंदा पर। तो यहां सही जवाब होगा विकल्प ए उसकी प्रवृत्ति के शुभ या अशुभ परिणाम पर। प्रश्न संख्या 22 देखिए, कर्म मात्र के संपादन में जो तत्परता पूर्ण आनंद होता है उसे क्या कहते हैं? विकल्प है ए वीरता, बी दानवीरता, सी साहस, या फिर डी उत्साह। तो यहां सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी उत्साह। कर्म मात्र के संपादन में जो तत्परता पूर्ण आनंद होता है उसे उत्साह कहते हैं। प्रश्न संख्या 23, प्रयत्न और कर्म संकल्प किस भाव के नित्य लक्षण है? विकल्प देखिए, ए उत्साह, बी श्रद्धा, सी दान, या फिर डी धीरता। तो यहां भी सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए उत्साह। दोस्तों, आपको इस प्रश्नोत्तरी को अटेंड करने के बाद में कमेंट करके बताना है कि आपने कुल कितने प्रश्न सही किए हैं। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 24, प्रत्येक कर्म में थोड़ा या बहुत किसका योग अवश्य रहता है? विकल्प है ए उत्साह का, बी बुद्धि का, सी शंका का, या फिर डी क्रोध का। तो यहां सही विकल्प होगा विकल्प बी बुद्धि का। प्रश्न संख्या 25, वह क्या है जो जिस प्रकार हाथ पैर चलवाती है उसी प्रकार बुद्धि से भी काम कराती है? वह क्या चीज है? तो यहाँ पे विकल्प देखिए, ए उत्साह की उमंग, बी फल की इच्छा, सी मानहानि का भय, डी कष्ट का भय। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए उत्साह की उमंग। उत्साह की उमंग जिस प्रकार हाथ पैर चलवाती है उसी प्रकार बुद्धि से भी काम कराती है। प्रश्न संख्या 26, उत्साह नामक निबंध में लेखक ने संस्कृत के किस प्रसिद्ध नाटक का उल्लेख किया है? ये आपको बताना है। विकल्प देखिए, ए चंद्रगुप्त का, बी मुद्रा राक्षस का, सी अभिज्ञान शाकुंतलम का, या फिर डी राक्षस नाटक का। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी मुद्रा राक्षस का। प्रश्न संख्या 27, उत्साह निबंध में कालिदास के किस नाटक का उल्लेख हुआ है? विकल्प देखिए, ए मेघदूतम का, बी अभिज्ञान शाकुंतलम का, सी रघुवंशम का, या फिर डी मुद्रा राक्षस का। तो यहां भी सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी मुद्रा राक्षस। प्रश्न संख्या 27 देखिए, जिस समय किसी भारी शास्त्रार्थी पंडित से भिड़ने के लिए कोई विद्यार्थी आनंद के साथ सभा में आता है उस समय उसके डैश डैश की प्रशंसा होती है। यहां पर आपको विकल्प में से चयन करके रिक्त स्थान भरना है। विकल्प देखिए, ए उत्साह की, बी बुद्धि साहस की, सी ज्ञान की, या फिर डी विचार की। तो यहां सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी बुद्धि साहस की। जिस समय किसी भारी शास्त्रार्थी पंडित से भिड़ने के लिए कोई विद्यार्थी आनंद के साथ अगर सभा में आता है तो उस समय उसके बुद्धि साहस की प्रशंसा होती है। प्रश्न संख्या 29 देखिए, किसी भारी शास्त्रार्थी पंडित से भिड़ने के लिए आनंद के साथ सभा में आगे आने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है? विकल्प देखिए, ए वाग्वीर, बी कर्मवीर, सी बुद्धिवीर, या फिर डी दानवीर। तो यहां सही जवाब होगा विकल्प सी बुद्धिवीर, क्योंकि वह बुद्धि साहस की वजह से ही शास्त्रार्थी पंडित से भिड़ने का साहस करता है। प्रश्न संख्या 30 देखिए, बड़ी बड़ी सभाओं के मंचों से लेकर स्त्रियों के उठाए हुए पारिवारिक प्रपंचों तक में कौन पाए जाते हैं? आपको विकल्प में से चयन करके बताना है। विकल्प है, ए वाग्वीर, बी दयावीर, सी दानवीर, या फिर डी मुखवीर। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए वाग्वीर। बड़ी सभाओं के मंचों से लेकर स्त्रियों के उठाए हुए पारिवारिक प्रपंचों तक में वाग्वीर पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 31, उत्साही वीर का ध्यान आदि से अंत तक निम्न में से किस पर रहता है? विकल्प है, ए कर्म श्रृंखला पर, बी फल पर, सी व्यक्ति या वस्तु पर, या फिर डी उक्त
सभी पर। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, कर्म श्रृंखला पर। उत्साही वीर जो होते हैं वो आदि से अंत तक कर्म श्रृंखला पर ही ध्यान रखते हैं। प्रश्न संख्या 32, युद्ध वीर में विजेतव्य को क्या कहा गया है? विकल्प है ए आलंबन, बी उद्दीपन, सी उत्साह या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए आलंबन। युद्धवीर में विजेतव्य को आलंबन कहा गया है क्योंकि विजेतव्य कर्म प्रेरक के रूप में युद्धवीर के ध्यान में स्थित रहता है और वह युद्ध के लिए प्रेरित करता है। प्रश्न संख्या 33, उत्साह नामक निबंध में किस वीर का उल्लेख नहीं हुआ है? विकल्प है ए दानवीर का, बी दयावीर का, सी युद्धवीर का या फिर डी कामवीर का। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी कामवीर का। इस पाठ में कामवीर शब्द का उल्लेख नहीं हुआ है। जिन वीरों का उल्लेख हुआ है उत्साह नामक निबंध में उनमें है दानवीर, दयावीर, वाग्वीर, धर्मवीर, युद्धवीर और कर्मवीर। यहाँ पर कामवीर का उल्लेख नहीं हुआ है। प्रश्न संख्या 34 देखिए, साहित्य मीमांसकों ने उत्साहियों के 3 भेद कौन कौन से बताए हैं? विकल्प है ए दानवीर, दयावीर और युद्धवीर, बी धर्मवीर, दयावीर और युद्धवीर, सी कामवीर, दयावीर, युद्धवीर या फिर डी दानवीर, बुद्धिवीर और युद्धवीर। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए दानवीर, दयावीर और युद्धवीर। प्रश्न संख्या 35 देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने उत्साह नामक निबंध में 4 प्रकार के वीर स्वीकार किए हैं। उनमें से प्रमुख स्थान किसने दिया? यानी शुक्ल जी ने 4 प्रकार के वीर स्वीकार किए हैं, उनमें से किसे प्रमुखता दी है, प्रमुख स्थान किसे दिया है? विकल्प है ए युद्धवीर, बी बुद्धिवीर, सी दयावीर या फिर डी दानवीर। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी बुद्धिवीर को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने उत्साह नामक निबंध में 4 वीरों का उल्लेख करते हुए बुद्धिवीर को प्रमुख स्थान दिया है। प्रश्न संख्या 36 देखिए, साहित्य मीमांसकों ने किस दृष्टि से उत्साह के भेद किए हैं? विकल्प है ए कष्ट या हानि के भेद के अनुसार, बी लोभ या प्रेम के भेद के अनुसार, सी फल या कर्म के अनुसार, डी बुद्धि या मति के अनुसार। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए कष्ट या हानि के भेद के अनुसार। कष्ट या हानि सहने के भेद के अनुसार साहित्य मीमांसकों ने उत्साह के भेद किए हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और इस वीडियो के सेकंड पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही इसका सेकंड पार्ट भी आ रहा है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।